बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर लिखा नहीं जाता हमसे। तो मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ, देखिए लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, लिखना तो आपको पड़ेगा। मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं दिल्ली के, मैं करीबन रोज़ 10-15 बच्चों से बात करता हूँ। वो कोई 3 साल से भटक रहा है, कोई 4 साल से भटक रहा है, क्योंकि आजकल इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे जो टीचर्स हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हर एक टीचर की अलग अलग शैली होती है। मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं खुद कंपटीशन एग्ज़ाम देकर आपके सामने सेलेक्ट हुआ हूँ। 4 साल पहले मैं भी आप ही की तरह संघर्ष कर रहा था, लेकिन मुझे ईश्वर ने सद्बुद्धि दी, और सद्बुद्धि ऐसी दी कि भाई जीत इस प्रकार से दी है कि 2018 में मेरा सिलेक्शन हो गया था। वर्तमान में राजस्थान की गवर्नमेंट स्कूल में कार्य कर रहा हूँ मैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो जो रणनीति मैंने अपनाई थी, वो रणनीति मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि आप भी जल्द लाइब्रेरियन बने और इस बेरोजगारी से मुक्ति प्राप्त करें। दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन की वैकेंसी का नोटिफिकेशन RSSB जयपुर पहुंच चुका है, और अगस्त के पहले सप्ताह में इसका एप्लीकेशन फॉर्म शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आप सभी लोग राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड की तैयारी करना चाहते हैं, और आप में से 90% वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन से CLS, DLS और BLS कोर्स किया हुआ है। तो आखिरकार लाइब्रेरी साइंस को सब्जेक्ट को कैसे पढ़े, इस सब्जेक्ट को कैसे नोट्स बनाए, इस सब्जेक्ट को कैसे समझे, इसलिए मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको लगातार 10 दिन लाइब्रेरी साइंस की बेसिक क्लास लाऊंगा। तो मैं आज ये हमारे राजस्थान लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड स्पेशल के लिए डे 4 है, जो शुरुआत से आखिरकार कैसे सीखे लाइब्रेरी साइंस के सब्जेक्ट को। इसकी प्ले लिस्ट हमने इसी यूट्यूब चैनल पर बना ली है, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर आप आराम से इन वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो विद्यार्थी जो पहली बार इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम है OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का चैनल है, और पूरे भारत में कहीं भी वैकेंसी आती है उसकी अपडेट आपको यहाँ पर मिलती है, और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, ताकि आप कभी भी इस चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, और अगर आपने सपना देखा है राजस्थान थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन का, और अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर में जाकर आप ऐप डाउनलोड कीजिए, और ऐप के अंदर जाकर फ्री डेमो क्लास ज़रूर देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, तो दोस्तों हो जाइए तैयार आप सभी लोग। आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके बेसिक क्लास का चौथा दिन। बेसिक क्लास का चौथा दिन है। अभी हमने इससे पहले 3 क्लास पढ़ी है, आज हमारा यह चौथा दिन है। तो उठा लीजिए अपने हाथ में पेन और रजिस्टर, और मेरे साथ साथ नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है। अगर आप लिख नहीं सकते हैं तो आप लाइब्रेरी साइंस जैसे सब्जेक्ट को आप कभी भी एक अच्छी कमांड प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों, ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं अगला जो आज का चौथी क्लास जो है लाइब्रेरी साइंस की शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले हम बात करते हैं लाइब्रेरी साइंस में कि फर्स्ट PhD इन लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, तो लाइब्रेरी साइंस में सबसे पहले PhD किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी, ध्यान रखना। कई बार यह सवाल पूछा जाता परीक्षा के अंदर कि पुस्तकालय विज्ञान में पहली PhD की उपाधि किस व्यक्ति को दी गई थी, किस यूनिवर्सिटी के द्वारा दी गई थी, कब दी गई थी, उस व्यक्ति ने किस मार्गदर्शन में PhD की, उस व्यक्ति का PhD में थीसिस क्या था, कौन से विषय पर उसने थीसिस लिखी थी। तो तमाम सारे जो सवाल हैं वो आपको एक ही जो है क्लास के अंदर मिल जाएंगे।
तो अगला टॉपिक है हमारा आज का कि फर्स्ट पीएचडी इन लाइब्रेरी साइंस, कि लाइब्रेरी साइंस के इतिहास में या पुस्तकालय विज्ञान में सबसे पहले पीएचडी की उपाधि किसको दी गई थी। तो ये सवाल कई बार पूछा जाता है। तो पहली जो पीएचडी है लाइब्रेरी साइंस में किसके द्वारा की गई थी? डी.बी. कृष्ण राव के द्वारा। ठीक है ना, किसके द्वारा दोस्तों? डी.बी. कृष्ण राव। ठीक है ना, ठीक है, डी.बी. कृष्ण राव। तो डी.बी. कृष्ण राव के द्वारा जो है ये पहली पीएचडी उपाधि दी गई थी। ठीक है ना जी। तो उस व्यक्ति का नाम क्या है दोस्तों? डी.बी. कृष्ण राव। डी.बी. कृष्ण राव ऐसा व्यक्ति है जिसे भारत में पहली बार पुस्तकालय विज्ञान में पीएचडी डिग्री प्राप्त की थी। ठीक है, दूसरा सवाल है ये डिग्री किसके द्वारा दी गई थी? ध्यान रखना, कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा इस डिग्री को दिया गया था? तो दिस डिग्री वाज गिवन बाय दिल्ली यूनिवर्सिटी। किसके द्वारा दोस्तों? दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये जो डिग्री है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दोस्तों? दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा दी गई थी। और कब दी गई थी? 1957 में। कब दी गई थी? 1957 में, 1957 में दी गई थी। तो लाइब्रेरी साइंस में पहला पीएचडी डी.बी. कृष्ण राव को मिली थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा दी गई थी और 1957 में दी गई थी। और ये डी.बी. कृष्ण राव ने, ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट है कि डी.बी. कृष्ण राव ने किसके मार्गदर्शन में, किसके गाइडेंस में ये पीएचडी की थी? तो अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर S.R. रंगनाथन। डॉक्टर S.R. रंगनाथन, ध्यान रखना। तो डॉक्टर S.R. रंगनाथन के मार्गदर्शन में ध्यान रखना है कि डी.बी. कृष्ण राव को पीएचडी मिली थी। जब आप पीएचडी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट देना होता है जो पीएचडी करवाती है। जब आप एंट्रेंस टेस्ट में पास हो जाते हो तो आपको उस यूनिवर्सिटी के जो एचओडी होते हैं उनके मार्गदर्शन में आपको पीएचडी करनी होती है। तो भारत में सबसे पहले पीएचडी डी.बी. कृष्ण राव नामक व्यक्ति को मिली थी। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा 1957 में दी गई थी। और किन के मार्गदर्शन में? तो डॉक्टर S.R. रंगनाथन के गाइडेंस में उन्होंने पीएचडी की थी। अब पीएचडी के दौरान उन्होंने एक थीसिस लिखा था जिसे हम थीसिस कहते हैं। थीसिस लिखा था, वो थीसिस का नाम क्या है? तो उस थीसिस लिखा था जिस विषय पर उन्होंने जो है थीसिस लिखा था, पीएचडी में उन्होंने रिसर्च की थी, उस थीसिस का नाम है फैसेट एनालिसिस एंड डेप्थ ऑफ एग्रीकल्चरल क्लासिफिकेशन। तो डी.बी. कृष्ण राव के द्वारा जो थीसिस लिखा था उस थीसिस का नाम है फैसेट एनालिसिस। क्या नाम है? फैसेट एनालिसिस एंड उस पे जो, हाँ, ये कई बार हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप पीएचडी करते हो तो पीएचडी करते हो तो किसी टॉपिक पर आपको रिसर्च करनी होती है। तो डी.बी. कृष्ण राव ने भी रिसर्च किया था फैसेट एनालिसिस एंड डेप्थ ऑफ एग्रीकल्चरल क्लासिफिकेशन। क्या है दोस्तों? डेप्थ ऑफ एग्रीकल्चरल क्लासिफिकेशन, ध्यान रखना। ठीक है, डेप्थ ऑफ एग्रीकल्चरल क्लासिफिकेशन, एग्रीकल्चरल क्लासिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब ये, यहां से एक सवाल आपके परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, ध्यान रखना। तो मैंने एक ही स्लाइड में आपको सारी चीजें बता दी है कि पहली पीएचडी लाइब्रेरी साइंस में किसको मिली, किसके द्वारा दी गई, कब दी गई, उस व्यक्ति ने पीएचडी किसके मार्गदर्शन में किया और उस व्यक्ति ने पीएचडी करते समय किस सब्जेक्ट पे थीसिस लिखा था। तो पहली पीएचडी हो गई। अब हम बात करते हैं कि दूसरी पीएचडी, ठीक है ना, सेकेंड पीएचडी इन लाइब्रेरी साइंस। सेकेंड पीएचडी इन लाइब्रेरी साइंस। तो लाइब्रेरी साइंस में दूसरी जो पीएचडी है ये किस व्यक्ति को दी गई थी? सेम सवाल बनता है। पहली पीएचडी पता चल गया है,
सेकंड पीएचडी किसको दी गई थी? पांडे एस के शर्मा, ध्यान रखना। तो सेकंड पीएचडी जो मिली थी, उपाधि मिली थी, वो पांडे एस के शर्मा। किस व्यक्ति को दी गई थी? पांडे एस के शर्मा को सेकंड पीएचडी लाइब्रेरी साइंस में दी गई थी। ये सवाल कई बार पूछा जाता है। और उनको पीएचडी किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी गिवन बाय पंजाब यूनिवर्सिटी। किसके द्वारा दोस्तों? पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा। और कब दी गई थी? 1977 में। कब दी गई थी दोस्तों? 1977 में पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है पांडे एस के शर्मा को ये पीएचडी दी गई थी। अब सवाल आता है कि ये पीएचडी जो है किसके अंडर में की थी? तो अंडर द गाइडेंस ऑफ, ध्यान रखना। तो पांडे एस के शर्मा ने किसके मार्गदर्शन में पीएचडी की थी? तो ध्यान रखना है अंडर द गाइडेंस ऑफ, ये ध्यान, बहुत अच्छा सवाल है। अंडर द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर जे एस शर्मा। क्या नाम है दोस्तों? डॉक्टर जे एस शर्मा। डॉक्टर जे एस शर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डॉक्टर जे एस शर्मा के मार्गदर्शन में उन्होंने जो है पीएचडी जो है कार्य किया था। अब सवाल बनता है कि सेकेंड जो पीएचडी लाइब्रेरी साइंस में पांडे एस के शर्मा को मिली थी 1977 में पंजाब यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो पीएचडी में उन्होंने थीसिस के लिए कौन सा सब्जेक्ट अपनाया था? तो उन्होंने पीएचडी करने के दौरान एक टॉपिक था, रिसर्च किया था। वो क्या था दोस्तों? एक्सपांसन एंड मॉडिफिकेशन और डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो उनका जो थीसिस था, एक्सपांसन, ठीक है ना, एक्सपांसन एंड, ये ध्यान रखना, एक हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी पीएचडी करते समय वो थीसिस लिखा जाता है तो एक कोई ना कोई टॉपिक पर आपको रिसर्च करना होता है। तो एक्सपांसन एंड मॉडिफिकेशन और डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन, एक्सपांसन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन, डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है जी। तो ये सेकंड पीएचडी जो है लाइब्रेरी साइंस में पांडे एस के शर्मा को दी गई। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर इसको हिंदी में लिखो। अरे हिंदी और इंग्लिश में अंतर है क्या? जैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, तो आपको पता है कि जब दोनों चीज़ें साथ में लिखेंगे तो समय खराब होगा। तो आप जिस भाषा में समझना चाहते हो उस भाषा में आपको नोट्स बना लेना है, ताकि आपको बाद में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक बहुत अच्छी किताब है, उस किताब का नाम है ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक। ध्यान रखना, बहुत अच्छा। ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक, ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है और विद्यार्थी कंफ्यूज भी होते हैं कि ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक है क्या। तो ध्यान रखना है, ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक क्या है? इट इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन। ध्यान रखना, इट इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस आर रंगनाथन, डॉक्टर एस आर रंगनाथन। तो ध्यान रखना है, ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन की क्या है दोस्तों? आत्मकथा है। क्या है दोस्तों? आत्मकथा है, ध्यान रखना, ठीक है ना। एक होता है बायोग्राफी, जीवनी हो गया, एक ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होता है? आत्मकथा। तो कई बार पूछा जाता है ये लाइब्रेरियन लुक्स बैक क्या है? ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन की क्या है दोस्तों? आत्मकथा है। इसे 1992 में पब्लिश किया गया था। इस किताब को पब्लिश कब किया गया था? तो पब्लिश किया गया था, ठीक है ना, ABC पब्लिशिंग हाउस, ABC पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? नई दिल्ली के, ABC पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली के द्वारा जो है इस किताब को क्या किया गया? प्रकाशित किया गया था। और प्रकाशित कब किया गया था?
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रकाशित किया गया था, प्रकाशित किया गया था 1992 में। क्या प्रकाशित किया गया था? 1992 में प्रकाशित किया गया था। और इसमें सबसे ज्यादा योगदान कॉन्ट्रीब्यूटर, ठीक है ना, और सबसे ज्यादा योगदान देने वाला व्यक्ति कौन था? प्रोफेसर पी एन कोला। कौन था दोस्तों? प्रोफेसर पी एन कोला था, ध्यान रखना। तो इस ऑटोग्राफी को लिखा था ये डॉक्टर एस आर रंगनाथन का, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा अगर हम कंट्रीब्यूटर करने की बात करते हैं तो वो प्रोफेसर पी एन कोला ने जो है इसमें योगदान दिया था दोस्तों। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर लिखा नहीं जाता हमसे, तो मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूँ, देखिए लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, लिखना तो आपको पड़ेगा। मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं दिल्ली के, मैं करीबन रोज 10-15 बच्चों से बात करता हूँ। वो कोई 3 साल से भटक रहा है, कोई 4 साल से भटक रहा है, क्योंकि आजकल इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे जो टीचर्स हैं, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, हर एक टीचर की अलग अलग शैली होती है। मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं खुद कंपटीशन एग्जाम देकर आपके सामने सेलेक्ट हुआ हूँ। 4 साल पहले मैं भी आप ही की तरह संघर्ष कर रहा था, लेकिन मुझे ईश्वर ने सद्बुद्धि दी, और सद्बुद्धि ऐसी दी कि भाई जीत इस प्रकार से दी है कि 2018 में मेरा सिलेक्शन हो गया था। वर्तमान में राजस्थान की गवर्नमेंट स्कूल में कार्य कर रहा हूँ मैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो जो रणनीति मैंने अपनाई थी, वो रणनीति में आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि आप भी जल्द लाइब्रेरियन बने और इस बेरोजगारी से मुक्ति प्राप्त करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हमारा मानना है कि एक बार प्रॉपर आप नोट्स बना लोगे तो आपका ध्यान रखना, सिलेक्शन सिलेबस पूरा करने से नहीं होगा, सिलेक्शन होगा है समय पर सिलेबस पूरा करो और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो और टेस्ट सीरीज दो दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ। एक कॉन्सेप्ट आया था लाइब्रेरी में, उस कॉन्सेप्ट का नाम है ट्रिनिटी। उस कॉन्सेप्ट का क्या नाम है दोस्तों? ट्रिनिटी। तो पुस्तकालय में ट्रिनिटी, ट्रिनिटी को अंग्रेजी हिंदी में कहते हैं त्रिमूर्ति। क्या कहते हैं दोस्तों? त्रिमूर्ति कहते हैं। लाइब्रेरी के अंदर एक कॉन्सेप्ट लाया गया था, उस कॉन्सेप्ट का नाम है त्रिमूर्ति। क्या नाम है दोस्तों? त्रिमूर्ति। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था? तो इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस फर्स्ट बाय डॉक्टर एस आर रंगनाथन। डॉक्टर एस आर रंगनाथन। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा लाइब्रेरी में पहली बार ट्रिनिटी, त्रिमूर्ति नामक जो कॉन्सेप्ट लेकर आया है। ये त्रिमूर्ति क्या है, ट्रिनिटी क्या है? ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, अगर ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं लाते तो शायद आज लाइब्रेरी का इतना महत्व नहीं होता। तो लाइब्रेरी केवल बनाने से कुछ नहीं होता है, लाइब्रेरी में केवल स्टूडेंट्स आने से कोई मतलब नहीं है, लाइब्रेरी में केवल खाली अपन जो है डॉक्यूमेंट्स या किताबें रखने से कोई मतलब नहीं है। जब तक ये त्रिमूर्ति एक साथ होकर काम नहीं करेगी, हम लाइब्रेरी को सुचारू रूप से नहीं चला सकते हैं। इस त्रिमूर्ति में सबसे पहला आता है बुक्स। लाइब्रेरी के अंदर बुक्स होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा लाइब्रेरी के अंदर क्या होने चाहिए? रीडर्स होने चाहिए। और तीसरा लाइब्रेरी के अंदर क्या होना चाहिए? स्टाफ्स होना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर ये 3 चीजें होती हैं तो ही लाइब्रेरी को हम सुचारू रूप से चला सकते हैं। अगर बुक्स हैं, रीडर्स हैं, लेकिन अगर स्टाफ नहीं है तो लाइब्रेरी चलाना पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए रीडर है, स्टाफ है, लेकिन बुक्स नहीं है तो लाइब्रेरी को चलाना संभव नहीं है। तो इसलिए डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने लाइब्रेरी में ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे, जिसमें ट्रिनिटी में बुक्स, रीडर्स और स्टाफ है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं, जो है फर्स्ट डिलीट डिग्री की उपाधि, ध्यान रखना। ठीक है ना, फर्स्ट डिलीट डिग्री, सॉरी डिलीट उपाधि नहीं, मैं यहां बात कर रहा हूं डिग्री। ठीक है ना, तो पहली डिलीट डिग्री जो है लाइब्रेरी में
किसको दी गई थी, ध्यान रखना। डिलीट उपाधि की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टाइटल ऑफ डिलीट, ठीक है ना, विच वॉज गिवन बाय रंगानाथन, ठीक है ना। मैं डिलीट डिग्री की बात कर रहा हूं। तो लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस में डिलीट डिग्री जो है, ये किसको सबसे पहले अवार्ड दिया गया था, ठीक है ना। तो ये डिलीट डिग्री जो अवार्डेड टू, ये डिलीट डिग्री जो अवार्ड दी गई थी, किस व्यक्ति को दी गई थी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा विद्यार्थी कंफ्यूज होता है। तो ध्यान रखना, डॉक्टर डी.बी. शुक्ला, ध्यान रखना किसको दी गई थी, डॉक्टर डी.बी. शुक्ला। तो डॉक्टर डी.बी. शुक्ला को जो है, ये ध्यान रखना है, फर्स्ट डिलीट डिग्री लाइब्रेरी साइंस में दी गई थी, ठीक है। ये ध्यान रखना किसके द्वारा दी गई थी, तो ध्यान रखना है गिवन बाय उत्कल यूनिवर्सिटी। उत्कल यूनिवर्सिटी जो कहां पर है, भुवनेश्वर उड़ीसा, भुवनेश्वर, भुवनेश्वर उड़ीसा, ठीक है। तो ये उत्कल यूनिवर्सिटी है जो उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर शहर में है। तो पहली बार या सबसे पहले लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस में इनको डी.लिट डिग्री की उपाधि, डी.लिट डिग्री दी गई थी। और कब दी गई थी, तो ये भी पूछा जाता है कब दी गई थी, तो ध्यान रखना है 1992, 1992 में इसको दी गई थी। ये भी सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता। हालांकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा भी डी.लिट डिग्री दी जाती है, लेकिन हिंदुस्तान में दो ही ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस में डी.लिट डिग्री दी गई थी। एक तो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दूसरा है उत्कल यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर। लेकिन सबसे पहले उत्कल यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टर डी.बी. शुक्ला को डी.लिट की डिग्री 1992 में दी गई थी, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी के बारे में इन इंडिया, भारत में। तो भारत में नेशनल साइंस लाइब्रेरी, नेशनल साइंस लाइब्रेरी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, नेशनल साइंस लाइब्रेरी जो है, तो नेशनल साइंस लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी, 1964 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी दोस्तों, न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ हुई थी दोस्तों, न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी। भारत में नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी, तो ध्यान रखना है, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी की स्थापना कहाँ पर हुई, तो आपको पता होना चाहिए। नेशनल लाइब्रेरी की स्थापना जो है वो हुई थी 1 अप्रैल 1967। और कहाँ पर हुई थी, ये भी न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो आपको इन दो चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। नेशनल साइंस लाइब्रेरी 1964 न्यू दिल्ली, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी 1 अप्रैल 1967 न्यू दिल्ली दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आज का जो ये बेसिक जो क्लास है, ये बेसिक क्लास जो है वो क्या है दोस्तों, चौथी बेसिक क्लास है। आप सभी से मेरा विशेष आग्रह है कि जो बेसिक चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ, आप ज़रूर इसका नोट्स ज़रूर बनाएं दोस्तों, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो आप प्रॉपर रिवीजन कैसे करोगे। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर हमें नोट्स बनाना में प्रॉब्लम आती है। तो मैं उनको कह देता हूँ कि भाई अगर आप नोट्स नहीं बना सकते हैं, अगर आप लिख नहीं सकते हैं, तो आप लाइब्रेरियन बन ही नहीं पाएंगे। क्योंकि लाइब्रेरी साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम टेक्निकल सब्जेक्ट कहते हैं। आप भले 4 महीने से पढ़ रहे हैं, 10 दिन इस सब्जेक्ट को छोड़ के देखिए, ऐसा लगेगा कि मैं इस लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट में जीरो हो गया हूँ दोस्तों। इसलिए हम हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, तो सबसे पहले आपसे मेरे विशेष आग्रह है कि आप प्ले स्टोर में जाकर आप ऐप डाउनलोड कीजिए ऑनलाइन स्कूल इंडिया। तो इसलिए हम स्टूडेंट को 2 बार पढ़ाते हैं। सबसे हम पहले पढ़ाते हैं रिकॉर्डेड क्लास। क्या पढ़ाते हैं दोस्तों, रिकॉर्डेड क्लास। तो रिकॉर्डेड क्लास में हर एक टॉपिक का क्या है दोस्तों, वीडियो है, वीडियो के नीचे पीडीएफ है, और पीडीएफ के नीचे क्या है दोस्तों, टेस्ट है। क्या है दोस्तों, टेस्ट है। हर एक टॉपिक का वीडियो पीडीएफ टेस्ट है। पहले आप पीडीएफ से नोट्स बनाइए, उसके बाद वीडियो देखिए, उसके बाद टेस्ट दीजिए, ठीक है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात है कि लाइब्रेरी साइंस का जो कंटेंट है, वो कंटेंट क्या है दोस्तों, बायलिंगुअल है। क्या है दोस्तों,
बाईलिंगुअल कंटेंट है, ध्यान रखना, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो एक बार रिकॉर्डेड पढ़ लेगा तो 80% टॉपिक क्लियर हो जाता है। फिर हम लाइव एमसीक्यू क्लास करवाते हैं। लाइव एमसीक्यू क्लास हमारे ऐप पर करवाते हैं, जो शाम को 7 बजे आती है, ठीक है ना। और हमने 1 जुलाई से इस बैच को शुरू कर दिया है। कब शुरू कर दिया दोस्तों? 1 जुलाई 2024 से शुरू कर दिया है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है जी। तो अब मैं बताना चाहता हूं कि जो विद्यार्थी लगता है कि हमें बेस्ट एमसीक्यू की किताब चाहिए जिसे वो बार बार रिवीजन करना चाहते हैं, तो मेरी 3 किताबें आती है, वॉल्यूम 1, 2 और 3। तो वॉल्यूम 1 और 2, 3 किताबें हैं, वो आप जो है राष्ट्रीय बुक डिपो से बात कर सकते हैं दोस्तों। तो इन तीनों किताबों को मंगाने के लिए आप राष्ट्रीय बुक डिपो बात कर सकते हैं। इस किताब को ऑर्डर करने के लिए माई बुक पिकअप, क्या दोस्तों, माई बुक पिकअप ऐप को क्या कर दीजिए, आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से इस किताब को मंगा सकते हैं। इस किताब का अगर आप लिंक चाहिए तो 8949992361 पर बात कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इस किताब की ब्यूटी, इस किताब की खूबसूरती ये है कि इसमें क्वेश्चन और ऑप्शन हिंदी इंग्लिश में दिए हुए हैं, और ये क्वेश्चन जो है और ऑप्शन जो है क्या दोस्तों, बायलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश के अंदर है दोस्तों। अगर आपने भी सपना देखा है राजस्थान सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन का, तो हमने ये बैच शुरू कर दिया है दोस्तों, रिकॉर्डेड प्लस। ये हमारा बैच शुरू हो चुका है 1 जुलाई 2024 से शुरू हो चुका है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसकी जो प्राइस है 2999 है, जिसमें पेपर 1 भी रहेगा, ठीक है, पेपर 2 भी रहेगा, और उसके बाद जो है टेस्ट सीरीज भी रहेगी। क्या रहेगी दोस्तों? टेस्ट सीरीज भी रहेगी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहता हूं कि सभी विद्यार्थियों से कहता हूं कि कोर्स परचेज खरीदने से पहले, कोर्स खरीदने से पहले क्या करें, मैं बताना चाहता हूं, ठीक है। कोर्स खरीदने से पहले क्या करें? तो कोर्स खरीदने से पहले आप जो टॉपिक मैंने यूट्यूब पर पढ़ाए हैं, वो टॉपिक यूट्यूब पर अन्य टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनका भी देखिए। आप जिस टीचर की भाषा आपको समझ में आती है, जिस टीचर का कंटेंट आपको अच्छा लगता है, उस टीचर का कोर्स लेकर आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं किसी टीचर की बुराई या आलोचना नहीं कह रहा हूं, ये डिपेंड करता आपके ऊपर कि जिस टीचर की भाषा आपको समझ में आती है, उस टीचर का कोर्स लेकर आप तुरंत प्रभाव से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखना है कि जिस टीचर का कोर्स लेना चाहते हो, उस टीचर के ऐप में जाकर फ्री डेमो क्लास जरूर देखें, फ्री डेमो क्लास जरूर देखें, ध्यान रखना। तो ऐप में जाकर डेमो क्लास जरूर देखें। तो डेमो क्लास से आपको पता चले, क्योंकि आपका समय और पैसा बहुत ज़्यादा कीमती है। यूट्यूब पर हम सब लोग बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन हकीकत ऐप के अंदर पता चलेगी। तो ऐप में जाकर डेमो क्लासेस जरूर देखें कि वास्तव में सिलेबस के हिसाब से टॉपिक है या नहीं है, टेस्ट सीरीज है या नहीं है, कंटेंट कैसा है, ये चीज़ें पता चलेगी आपको। दूसरा, अगर आपको किसी प्रकार का डाउट या कंफ्यूजन लगता है तो टॉक टू द टीचर, आप उस टीचर से क्या कीजिए, बात कीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको मेरे से बात करनी है तो 89 इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, 8949992361 इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, ताकि आपको सारी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है, ताकि आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो जो विद्यार्थी इन किताबों को मंगाना चाहते हैं, तो आप लिंक हम प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी, और बहुत जल्द ये किताबें जयपुर में भी ऑफलाइन मिल सकेगी। 1-2 दिन के बाद ये वॉल्यूम 1, 2, 3 जो है जयपुर में भी आपको मिलेगी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू।